अस्सलाम वालेकुम, मैं एस्ट्रोलॉजर लतीफ़ और ये आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बात करेंगे आपके यानी समझ लें चाँद गिरन के हवाले से जो इम्पैक्ट आने वाला है वर्ल्ड वाइड। देखा होगा सूरज ग्रहण का क्या क्या मामलात गुज़रे हैं, इसी तरह से चाँद गिरन के हवाले से भी एक नई चीज़ें हैं। मैं कह सकता हूँ कि मगरबी रियासतों पे एक प्रेशर जो है इस वक्त डेवलप होता हुआ नज़र आता है, और वो जो प्रेशर है वो फाइनेंशली काफ़ी जो है उधर प्रेशर डेवलप होगा, नो डाउट। वो कुछ नई टेक्निक्स और नए तरीक़े कार इख्तियार किए जाएंगे और अपनी तमाम चीज़ों को एक राइट वे में लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हकीकतन एक प्रेशर जो है पूरी दुनिया में माइनर सा नज़र आएगा जी। चांद गिरन जो भी हो रहा है ये है माइनर ही, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है, चेंजिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो आम तौर पर रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी सक्सेस नज़र आ रही है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह से नज़र आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ पॉलिटिकल मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक गहराई की यानी कि नई नई चीज़ें होंगी जो ज़ाहिर होंगी, जो बिल्कुल सूरज ग्रहण के तौर पे जो चीज़ें ज़ाहिर हुई थी, नए स्कैम्स साबित हुए थे, नई साजिशें जिस तरह से उभर कर आई हैं, उन्हीं के हवाले से मैं कहूँगा एक नया तरीक़े कार इख्तियार किया जाएगा, एक नए अंदाज से एक नए तरीके से झूठ बोला जाएगा या स्कैम किया जाएगा। उससे हम तब सबको एक इम्प्रूवमेंट की तरफ रहना है। और इसके बाद अगर बात की जाए उम्मा के हवाले से, मुस्लिम उम्मा के हवाले से, तो माशाअल्लाह बहुत बड़ा चेंज है। जबकि स्ट्रगल होगा लेकिन एक मुत्तहिद नज़र आएंगे, बहुत उम्मीद में नज़र आएंगे और बहुत तेज़ चलते हुए नज़र आएंगे। और ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से हमारे फेवर में आती हुई नज़र आएंगी। ये बात हकीकत है कि मौजूदा हालात आपको काफ़ी पेन दे रहे होंगे और काफ़ी कुछ ऐसे स्ट्रगल होगा और काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स होंगी, कुछ नए नए तरीके और नई नई जो हैं कह सकते हैं कि मुहिम जो है चलाई जाएगी। लेकिन उन तमाम मुहिम के साथ साथ जो है एक और चीज़ है कि अभी एक स्लो महसूस होगा कि सब कुछ जो एकदम से स्लो हो गया है, वो बात नहीं की जा रही जो बात होनी चाहिए थी, एक टॉपिक को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसके हवाले से एक इग्नोरेंस जो है वो हमें फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन ये वक्त ही होगा। उसके बाद जो है ख़ुद ब खुद आपके फेवर में, हमारे फेवर में जो है तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, आम तौर पे हेल्थ के हवाले से मैं कहूँगा काफ़ी जो है इस वक्त मसाइल नज़र आ सकते हैं। एक फ्लू जो है आम तौर पे वो एक फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट पॉइंट आता है वो, और ये कहा जा सकता है कि जो आइडियाज़ से रिलेट करते हैं, नो डाउट उनके लिए बड़ा फाइनेंशियली अच्छा मामलात जो हैं बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक दूसरे से उम्मीदें बहाल होने का एक मामला जो तय हो रहा है वो बहुत हसीन होगा। हकीकत है कि ख़ुद ब खुद जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा गेट टुगेदर, एक अच्छी सोशल लाइफ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा तमाम सिंगल पर्सन्स के लिए बहुत अच्छी ख़बर है, बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में और बहुत जल्दी से यानी कहूँगा कि करीब तरीन होने लग जाएगा कोई भी शख्स। तो मुमकिन है कोई भी सिंगल पर्सन सिंगल ना रहे, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ रिलेशनशिप हो, लेकिन कुछ मामलात में मैं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा देखभाल के जो है कदम उठाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें काफ़ी रिस्की मामलात जो हैं हो सकते हैं। चांद गिरन के हवाले से जो मैं बात कर रहा था वो अब ख़त्म होती है, मैं शो की तरफ चलता हूँ। तो तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि इस दफ़ा का मैसेज मेरा कोई सेंसिटिव टॉपिक हो जाए, ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशंस ना मिले। तो लिहाजा ये मैसेज के लिए याद रखिएगा कि आप वीडियो ज़रूर सुनें। पॉजिटिव थिंकर्स रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं किससे मुखातिब, उन तमाम लोगों से जो भी इस वक्त मज़लूमों के साथ हैं। उसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके इस वक्त माइंड को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाएगा, आपका विजन ब्लर किया जाएगा, लेकिन आपको क्लियरली स्ट्रेट देखते हुए चलना है आगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं बड़े बंद अल्फाजों में आपको तमाम चीज़ों को क्लियर करूं,
اور اس لیے کہ یہ میرا کام ہے اور آپ لوگوں کا بھی اسی طریقے سے کام ہے. تو تمام مظلوموں کے حوالے سے سوچنا اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا وہ ہمارا کام ہے اور ہمیں کرتے رہنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے. کسی بھی طرح سے کوئی بھی مدد کرنا یہ ہمارا عمل ہے اور یہ ہمیں عمل جو ہے کہاں سے ملتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں کرنا ہم پہ لازم ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو لاؤ مولا ہماری زندگی کے اندر ایک گلٹ پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا قدم اٹھائیں اللہ کے حکم سے. اللہ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ اور یہی ورڈ بہت طاقت دیتا ہے اور ان تمام مظلوم لوگوں کے ساتھ تمام ان مظلوم فیملیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کامیابی نصیب فرمائے اس نیک مقصد کے لیے. نو ڈاؤٹ بڑی مقدس جگہیں ہیں جن کے حوالے سے بڑی زد و بحث چل رہی ہیں. جس طرح سے کنفیوز کیا جا رہا ہے جس طرح سے الجھایا جا رہا ہے بس اللہ کا جہاں نام آ جائے وہاں جڑ جائیں اور اس سے جڑ جائیں. یہ مت سوچیں کہ آگے کون سی بات ایسی ہوگی جس پہ بحث میں مبتلا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو اپنی اناؤں کو خوراک دینے میں بڑا مزہ آتا ہے اور اکثر ہم لوگ وہ بحث کرنا پسند کرتے ہیں جس میں ہم ثابت کر سکیں کہ جی ہم آپ سے زیادہ قابل ہیں. اور اگر ہمیں کوئی قابل مل جائے تو پھر ہم اسے ثابت کرتے ہیں کہ جی ہم کچھ نہ کچھ تو قابل ہیں. تو لہٰذا اسی جنگ میں ہم مبتلا ہیں اور اکثر میں اپنے اصل مقصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے اصل مقصد پہ جڑنے کی وقت آ چکا ہے اور اس وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں دوڑنا ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ بہت لمبا ٹائم یہ پاسبل ہے کہ آگے تک جائے. تو ہمیں اپنے اس واقعے کو ٹھنڈا ہونے نہیں دینا آگے لے کے چلنا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو عام زندگی پہ آپ کا اثر ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اندر جوش و ولولہ پیدا کر دیتی ہے ایز اے قوم کے حوالے سے. جب وہ ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے نا تو آپ کی جو عام زندگی ہوتی ہے نا اس میں بڑا خوبصورت ایک اثر آتا ہے. ایک سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جس سے بھی اس ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں بہت پازیٹیو انرجی آپ کو وہاں سے ملتی ہے اور یہ جو خوشی کسی ایک لہر ہوتی ہے یہی سب سے بڑی پازیٹیو انرجی ڈیولپ کرتی ہے. آپ کی وار واقعتاً اسٹارٹنگ میں ایک ایسی انرجی سے ہے جس میں آپ کو بار بار ڈر محسوس ہو اور اس ڈر کو چھوڑ کے آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا. آپ کی عام زندگی میں بھی اور آپ کی مقصد سے ریلیٹ بھی زندگی میں ہر چیز میں اس کا بڑا عمل دخل ہے. ڈر آپ کا وہ دشمن ہے جس میں آپ ہر معاملے میں محدود ہو جاتے ہیں اور جب آپ محدود کر دیے جاتے ہیں تو آپ مبتلا قید میں ہوتے ہیں اور قید کے پھر کیا کہا جائے گا پھر تو سوائے مجبوری کے اور کچھ نہیں نظر آتا کیونکہ قید جو ہے وہ ایسی ہی چیز ہے کہ جس میں آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. تو لہٰذا قید میں نہیں رہنا ہے آزادی محسوس کرنی ہے اور اس کو نعمت مان کے جینا ہے. اور یہ جو کھلی فضا میں اور ایک تسلی بخش سانس لینے کا مطلب ہے نا یہ بہت میننگ فل ہے. اس لذت کو محسوس کریں اور اپنے ان مظلوم لوگوں کے ساتھ جو جن کو یہ نصیب نہیں ہو رہی ان کے لیے دعا کریں. یقین جانے اللہ کے حکم سے وہ معاملات آپ کے ہوتے چلے جائیں گے نا اور وہاں سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ کی سمجھ نہیں آئے گا. یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک سمپل لاجک دوں گا کہ جو میجک ٹرکس ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے آپ کے فوکس کو ڈائیورٹ کرنا. آپ کے فوکس ڈائیورٹ ہوتا ہے اور پیچھے سے کام کر دیا جاتا ہے. اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سمت میں ہمیں سوچنا تھا جس سمت کی طرف ہم بڑھے ہوئے تھے وہاں سے ہمارے فوکس کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں الجھا دیا جاتا ہے کسی اور چیز کی طرف. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ قابلیت آپ میں ہے آپ کو معلوم ہے اور وہ تمام قابلیت ہے جس سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کے فوکس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک ایسے شخص سے ملاقات کرائی دی جاتی ہے جس سے وہ آپ سے یا تو ضد میں آ جائے یا الجھے یا کوئی بھی بحث میں مبتلا ہو جس سے آپ اپنا فوکس ڈائیورٹ کر لیتے.
اس کو ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں کتنے سیٹسفائیڈ اور کتنے سکسیزفل ہیں. اور آپ کا جو موجودہ دور ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں آپ بہت ساری چیزیں کھونا شروع کر دیتے ہیں. ایز اٹ از یہ جو نیوز پہنچتی ہیں نا ہمارے پاس، یہ نیوز میں ہمارے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا جاتا ہے. وہ نیوز سے آپ کو ڈرایا جاتا ہے، اور ڈرانے کے بعد جو آپ کا فوکس ہوتا ہے وہ آپ کی موجودہ مقصد سے ہٹ کے اس نیوز کی طرف چلا جاتا ہے. تو لا مولا لا حول پڑھنی، استغفار کرنی. لا حول سے شیطان ہٹے گا، استغفار سے اللہ کے قریب ہوں گے. اور جب یہ سلسلہ ہوگا تو رہنمائی کا دروازہ تو اللہ کے ہی ہاتھ میں، اللہ ہی کھولتے ہیں، اور وہی قدم با قدم آپ کو لے کے جائیں گے. تو اپنے آپ میں آپ کو اسٹرانگ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ضد کا بھی ایک مثبت استعمال کریں. اس کو میں کہوں گا آپ مقصد پہ ڈٹے رہنا. اسے ضد نہیں کہیں گے، ڈٹنا. اور یہ جو ڈٹنے کا لفظ ہے نا، یہ میں نہیں استعمال کر رہا، یہ ہو چکا ہے بہت جگہ استعمال، ڈٹ جانے کا. اس ڈٹ جانے میں جو بات ہے نا، یہ ہے کامیابی سے جڑی. آپ زندگی میں کہیں بھی ڈٹیں گے نا پازیٹیو وے میں، تو یاد رکھیں کامیابی آپ کو ایسے نصیب ہوگی جیسے ملنی ہی آپ کو تھی. آپ کو تیار کیا گیا اس وقت کے مطابق، اور اللہ کے حکم سے وہ خوبصورت آپ کو نصیب ہوئی کہ پھر یہ نہ سوچیں سامنے جو تھا ہاتھی کھڑا تھا یا شیر کھڑا تھا اور میری طاقت تو ایک چوہے جیسی تھی. یاد رکھیں یہ باتیں اس وقت سوچیں گے جب یہ مرحلہ ختم ہو. جب یہ مرحلہ ختم ہوگا تب یہ باتیں سوچنے میں مزہ آئے گا کہ طاقت کیا تھی اور ہوا کیا. اور اٹھا کے دیکھ لیں آپ ہسٹری میں، ریولوشن وہاں نہیں ہے جہاں 100 بندوں نے مل کے ایک شخص کو مارا، مظلوم تھا وہ ایک شخص. ریولوشن وہاں ہے جہاں ایک بندے نے 100 بندوں کو مارا. وہ یاد ہے، وہی ہسٹری ہے اور وہی چینجنگ لائف ہے. اور یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور آنے والے دور میں بھی یہی ہوگا. مظلوم اس وقت تک مظلوم ہے جب تک وہ ارادے تک نہیں پہنچتا. جب وہ ارادے پہ پہنچ جائے تو پھر وہ شخص جو ہوتا ہے ریولوشن لے کر آتا ہے، چینج کر دیتا ہے، سب کچھ چینج کرتا ہے. اور اللہ کے حکم سے یہ چینجنگز کا دور جو ہے شروع ہو چکا ہے. اور وقت لگے گا، بہت کچھ جائے گا بھی، بہت کچھ آئے گا بھی. ہاں شروع میں مشقت ہے، تکلیفیں ہیں، کافی غم بھی ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمت دینے والا، اور بے شک ہم بہت کامیابی کی طرف جائیں گے. پرسنلی میں اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ ایک پریشر میں آئیں گے، تھوڑی سی مومنٹ، لیکن اس پریشر میں اور یہ جو چاند گرہن ہونے جا رہا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ایک پریشر مائنر سا فیل ہوگا، کچھ انسیکیورٹیز فیل ہوں گی. لیکن ہوگا کیا، آہستہ آہستہ راستے کلیئر ہوں گے تھوڑے ہی وقت بعد. اور اللہ کے حکم سے اپنی ہی محنت سے ہم اپنے ہی گھر کو روشن بنانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. یہاں تک میرا میسج تھا. عجیب پہلی والا انداز تھا، لیکن آپ سمجھ پائیں گے اس امید کے ساتھ میں نے تمام الفاظوں کو ادا کیا. اور اللہ کرے کہ آپ وہ تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنے زندگی کے عمل بدلیں. آمین ثم آمین. اب ہم چلتے ہیں سٹارز کی طرف. جی ایریز، اس امید کے ساتھ کہ پچھلا ویک آپ کا بہت شاندار پچھلے دن گزرے ہوں گے، اور اللہ کرے یہ دن بھی. دیکھیں پریشر بہت زیادہ تھا، فائنینشلی پرابلم بھی تھا، لیکن الحمدللہ ایک خوبصورت انداز میں آپ باہر نکل آئے. بہت رومانٹک ٹائم شروع ہو چکا ہے. ہر وہ شخص عزیز ہو جائے گا جو اس وقت بالکل بیگانہ محسوس ہوتا تھا، پاس سے نکل جاتا تھا ایک دم اگنور کرتا ہوا کہ جی آپ گزر رہے ہیں. لیکن اب تو وہ شخص بھی جو بہت دور سے دیکھ رہا تھا وہ بھی پاس آ کے سلام کرے گا اور بڑی عزت دے گا. پلیز بہت اچھے معاملات ماشاءاللہ جا رہے ہیں، اللہ مبارک کرے آپ کے لیے. اور رہی بات آپ کی گرومنگ اور آپ کی پرسنالٹی کی، تو نو ڈاؤٹ ایریز بڑے حسین اور خوبصورت نظر آنے والے ہیں، اور یہ انداز بڑا انوکھا آپ کا نظر آنے والا ہے. اور وہ تمام حضرات جو ایریز فنون لطیفہ سے ریلیٹ جن کے پروفیشنز ہیں ان کا بڑا بینیفٹ نظر آ رہا ہے، بڑے فائدے کا سلسلہ ہے
जो आप माशाल्लाह देखने जा रहे हैं, थोड़े से इमोशंस का आप पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होगा, और इस इमोशंस के ज़ोर में आप बहुत जल्दी जो हैं आ सकते हैं, बातों में भी आ सकते हैं। लेकिन हकीकत बात है, इर्द-गिर्द लोग रहेंगे, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी। बड़ी कामयाबी का दौर है रीज़, जो माशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं। रह गई बात उन तमाम लोगों के हवाले से जो रिलेशनशिप की तरफ से स्ट्रगल में थे, वहाँ भी बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। अच्छा, अगर आप प्रमोशन और एडवर्टाइज़मेंट की बात करें रीज़, तो ये दौर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, ख़ुसूसन कारोबारी हज़रात, अच्छे कॉन्टैक्ट्स, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे कस्टमर्स आपको मिलेंगे। ऑनलाइन बेस भी बहुत माशाल्लाह मज़बूत होती हुई नज़र आ रही है, आपके क्लाइंट्स में इज़ाफ़ा होगा। इसके साथ-साथ वो तमाम लोग जो भी जॉब कर रहे हैं, तमाम ख़वातीन व हज़रात, माशाअल्लाह बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बड़ी कंफर्टेबल जॉब महसूस होगी। हर चीज़ के हवाले से अपनी बात में बड़ा वज़न महसूस कर सकते हैं, और नो डाउट भरोसा जल्दी हो सकता है, तो देखभाल के आपको इन तमाम चीज़ों के हवाले से स्टेप लेना है। हर चीज़ में आपको ही आगे रखा जाएगा, कुछ डिसीजन के हवाले से भी आपको छेड़ा जा सकता है। हाउसवाइफ़ की बात करूँ तो घरेलू माहौल बड़ा कंफर्टेबल नज़र आता है, बच्चे अपने इर्द-गिर्द नज़र आएँगे और माँ के गाने गाते हुए नज़र आएँगे। ये जो इज़्ज़त में आपको इज़ाफ़ा नज़र आता है, ये आपके घर के हवाले से भी बड़ी एक हेल्दी चीज़ है। घरेलू तमाम माहौल जो है फ़ेवर में, साथ-साथ जो है बाहर वाले भी, कुछ एनिमी भी आपके आपसे दबते हुए नज़र आते हैं, और ये चीज़ बड़ी काबिल लज़्ज़त होगी ये रीत, और बहुत मज़ा आएगा हकीकतन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से जो भी लव एंड अफ़ेयर में समझ तो गए होंगे, रिलेशनशिप के हवाले से भी नो डाउट बहुत अच्छे मामलात हैं, एक-दूसरे को समझने के खूबसूरत मौका मिलता है। वाक़ईतन ये बात की जा सकती है कि मैरिजेज़ होना, आइरिस प्लान करना, आपकी औलाद के हवाले से हो या फिर आपकी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से, उन तमाम चीज़ों में एरीज़ जो है बड़ा कंफर्टेबल नज़र आता है, और बहुत हेल्दी फैमिली नज़र आती है माशाल्लाह से। हाँ, अगर स्टूडेंट्स की भी बात की जाए, वहाँ भी बड़ी कामयाबी नज़र आती है, हेल्थ के हवाले से बड़ी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह नज़र आती है, ज़हनी बहुत सुकून माशाल्लाह एरीज़ जो है आपकी लाइफ के अंदर डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तस्बीहात की, तो या रहमान या रहीम आप पढ़ेंगे 313 दफ़ा, वलो आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा, सदका आपका गोश्त का बनता है फ्राइडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। असर और मगरिब के दरमियान खूबसूरत वो लम्हात हैं जिसमें पॉजिटिव मेडिटेशन आप करें अपनी थॉट्स के हवाले से, ताकि आप कंट्रोल कर सकें अपनी आने वाली लाइफ को भी। अल्लाह ताला आपका आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। मुझे मेरी टीम को आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखें और इसी तरह जुड़े रहें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। जी टॉरस, बहुत खूबसूरत लम्हात की तरफ माशाल्लाह बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नो डाउट काफ़ी कंफ्यूज थे अपनी मौजूदा कंडीशन के हवाले से पिछले दिनों, और काफ़ी मूड स्विंगिंग इश्यूज़ थे, कुछ ऐसे मामलात थे जिसमें बोलना नहीं चाहिए था, कहना नहीं चाहिए था, लेकिन बैक से वो तमाम बातें आपके ऊपर लादी जा रही थी, रखी जा रही थी, और जिसको लेके आप काफ़ी फ़िक्रमंद थे टॉरस। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप उस सर्कल से बाहर निकलते हैं, और एक खूबसूरत अंदाज़ में, मैं कहूँगा एक ऐसे मुसल्ले पे बैठेंगे जहाँ से अपनी तमाम फ़िक्रों से आज़ाद होके उठेंगे। वो अंदाज़ आपका होगा कि बड़ी दूर तक निगाह होगी, बड़ी उम्मीदें बख्श सफ़र होगा, और गहरी सोच होगी, हर उस बात का जवाब होगा जो पिछले दिनों आपको उलझा रही थी। आने वाला जो दौर होगा, वो वाक़ईतन आपके इख्तियार में महसूस होगा। टॉरस, जब आप इस कंडीशन में आते हैं तो आपके पास आइडियाज़ भी बहुत खूबसूरत होते हैं, और आपका जो लहजा है वो भी बड़ा पोलाइट होता है। आपकी मासूमियत जो है वो वाक़ईतन आपके अंदर से ऐसी डेवलप होती है, और हर एक को मोह लेते हैं। टॉरस, आपकी अहमियत को आप वाक़ईतन नहीं जानते और ना समझ पाते हैं, और इसी अहमियत को जानने के लिए आपको हमेशा एक शख्सियत की ज़रूरत रहती है जो आपसे इस वक्त जॉइंट रहेगा, और आपको बार बार ये रियलाइज़ कराता रहेगा कि आप कितने ख़ास हैं और कितने अहम हैं हर एक के लिए।
तो लिहाजा हर कारोबारी भी बहुत अच्छे प्लान्स बनाता हुआ नज़र आता है और अच्छे स्टेप्स लेता हुआ नज़र आता है। नए एग्रीमेंट्स आपके होंगे, नए मामलात होंगे और इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत सफ़र होगा। उसके साथ-साथ जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ नज़र आते हैं। जॉब करने वाले तमाम टॉरस माशाल्लाह बहुत अच्छी और कंफर्टेबल प्लेस पे महसूस करेंगे ख़ुद को। मौजूदा माहौल जो होगा वो बिल्कुल इख्तियार में होगा। इसके अलावा अगर हाउसवाइफ़ के हवाले से बात करूँ, कंफर्टेबल फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एक्सपेक्टेशंस, अच्छे रिज़ल्ट्स, अच्छे मामलात, हस्बैंड का झुकाव पूरा आपकी तरफ और वाक़तन वो आपको इस तरह समझेंगे कि हर बात को क्लियर करेंगे। अच्छी पोज़ीशन पे टॉरस अपने आप को देख रहे हैं आप। उसके साथ-साथ जो भी लव एंड अफ़ेयर्स के हवाले से अगर मैं कहूँ, तो बड़ा उम्मीद बख्श सफ़र भी है और एक दूसरे को एक रूहानी तस्कीन पहुँचाने का एक खूबसूरत लम्हात आपको मिलेंगे। और हकीकतन ये जो वक़्त आपके ऊपर आ रहा है, एक दूसरे का सोलमेट समझना, यानी कि ऐसा लाइफ़ पार्टनर महसूस करना कि वाह! यही आखिर और यही पहला था। इस तरह की कंडीशंस जो हैं टॉरस आ जाएँ तो ये समझ लें बहुत अच्छा होता है। सिंगल टॉरस के लिए भी बहुत अच्छे लम्हात हैं, अच्छे रिलेशनशिप की निशानियाँ नज़र आती हैं, स्टूडेंट्स का फ़ोकस बहुत अच्छा नज़र आता है। हेल्थ इश्यूज़ माशाल्लाह काफ़ी आपके इम्प्रूवमेंट की तरफ होंगे, जो पिछले दिनों में आपको कुछ इश्यूज़ रहे हैं स्टमक से रिलेट, गले के मसाइल, जो भी मसाइल आपको रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव होंगे। इसके साथ-साथ जो आपके ख्वाब का है वो बहुत आपके लिए इस वक़्त अहम है। आपको नई निशानियाँ होंगी अपने रूहानी दर्जात के हवाले से, आप ज़रूर फ़ोकस रखिएगा उसको। फिर उसके बाद जो आपकी अपनी शख्सियत बड़ी पुरसुकून, बड़ी अहम नज़र आएगी और बड़ी पॉज़िटिव एनर्जी के साथ जो है माशाल्लाह आप नज़र आएँगे। और यही पॉज़िटिव एनर्जी जितनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं टॉरस, वो आपके लिए ही हेल्दी है। जब आपके इर्द-गिर्द पॉज़िटिव एनर्जी रह जाएगी तो आप ग्रो करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर और डिहाइड्रेशन का इशू है जो इस दौरान आपको तंग कर सकता है, माइनर होगा इशू। और जो आपकी तस्बीह बनती है या हय्यु या क़य्यूम, जो आपको 3 टाइम पढ़नी होगी और कोशिश करें सुबह मॉर्निंग टाइम, दोपहर के वक्त और शाम के वक्त ये 100 टाइम आपको पढ़नी है। और इसके अलावा जो दुरूद इब्राहिम है 7 टाइम अव्वल व आखिर है। और फिर अगर मैं बात करूँ आपके सदक़े की, तो परिंदों को आप दाना डालेंगे मंडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए इस सदक़े को। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक़्त थोड़ी-सी ज़हनी ऐसी कैफ़ियत, मेडिटेशन टाइमिंग आपकी बेस्ट मॉर्निंग टाइमिंग है। उसमें मेडिटेशन करें पॉज़िटिव थॉट्स के साथ, इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी लाइफ़ में। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन। जी जेमिनी बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने आप को प्रोमिनेंट करते हुए नजर आएंगे। एक बैड स्ट्रगल था जिसको आपने क्रॉस किया। पिछले दिनों में आप काफ़ी एंजाइटी और मायूसी में और काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और बहुत दूर तक निगाह रखने वाले। बड़ा खूबसूरत और उम्मीद बख्श सफ़र है। नेचर को अपने करीब महसूस करेंगे। ख्वाबगाह इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपकी रहनुमाई होगी आपकी मौजूदा ज़िंदगी के हवाले से। ज़रा भी अगर एंग्ज़ायटी आपको फ़ील होती है तो इस वक्त वाकई में आपको ज़रूरत पड़ सकती है किसी से भी बात करें। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह अच्छे राह पे निकलेंगे। अच्छा, अगर मौजूदा वक्त के हवाले से सोचे तो जेमिनी आपके पास बहुत खूबसूरत प्लान्स होंगे जिसमें आपको यकीनी तौर पे कामयाबी फ्यूचर में नज़र आए। ये बात हकीकत है कि हर उस मामले में आप एक पॉजिटिव थॉट्स में आगे बढ़ रहे होंगे। इसमें मैं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ थोड़े से कह सकता हूँ कि हो सकता है कि आप शायद अपनी बातों का इज़हार कुछ गलत जगहों पे करें, तो ये थोड़ा-सा मोहतात रहिएगा। कैंसर आपके लिए एक बेहतरीन मुशीर हो सकता है इस वक्त साबित, अगर आपकी फैमिली आपके ऐसा ट्रस्टेबल पर्सन मौजूद है, तो नो डाउट वो आपके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकता है। बात की जाए आपकी शख्सियत के अंदर एक खामोशी जो है इस वक्त नज़र आती है और एक गहरी सोच नज़र आएगी, लेकिन वो पॉजिटिव थॉट्स होगी। आप एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करते हुए नज़र आएंगे, ट्रांसफ़र करते हुए नज़र आएंगे। आपका जो एक कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है।
اس کے ساتھ ساتھ جیمنائی جو آپ کی چینجنگز ہیں، دیکھیں آپ اپنے آپ کو آگے جا کے تھوڑا سا لونلی کر سکتے ہیں، اکیلا کر سکتے ہیں، اور بڑے فیصلوں کے لیے پوزیشن پہ رکنا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے۔ تو نو ڈاؤٹ جب یہ آپ بڑے فیصلے کریں گے تو جیمنائی آپ کو بڑا فائدہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ تھوڑا سا سخت لہجہ آپ کا اس دوران ہو سکتا ہے، تو آپ گھبرائیے گا نہیں، اور کوشش کریے گا کہ آپ اپنے آپ سے فائٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو سافٹ رکھیں۔ بزنس مین نو ڈاؤٹ بہت اچھے پلانس کے ساتھ اچھے سٹیپس لیں گے، اچھی سکسیس انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ اس کے بعد آن لائن بزنس کافی پرومیننٹ نظر آتے ہیں، بڑے ڈیسیجنز ہوں گے، اکیلے ہی سب کچھ کرنا ہوگا، نو ڈاؤٹ آپ ثابت قدم رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو بھی اس وقت سمجھ لیں کہ ایک اسٹرگل کر رہے تھے فائنینشلی اور ایک جاب کے حوالے سے، وہ الحمدللہ ایک امپرومنٹ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تمام جاب کرنے والے بھی بہت زبردست معاملات ہیں، ترقی کے حوالے سے بہت اچھے سٹیپس نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے مشورے یا ایسے پلانز آپ ڈسکس کریں گے اپنی سینئرز کے ساتھ جس میں آپ کو اہمیت دی جائے گی اور آپ کو پرومیننٹ کیا جائے گا، اور آپ کو ایک ترقی کے حوالے سے بہت اچھے معاملات ہیں جیمنائی جو ہو سکتے ہیں۔ پھر ہاؤس وائف کے حوالے سے اگر میں مخاطب ہوں، جی بالکل، گھر کو ایک پرسکون ماحول دینے میں کامیاب رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شکوہ رہے گا کہ آپ کو جو ہے آپ کے لیے کوئی اس وقت اویلیبل نہیں ہے، یا آپ کی فیلنگز کوئی نہیں سمجھ پا رہا۔ مائنر ایک ایشوز ہیں جو لائف پارٹنر کی طرف سے آپ کو اس وقت ہو سکتے ہیں، تو آپ محتاط رہیں اور کوشش کریں کہ آپ زیادہ بات کریں لیکن اگریسو نہ، پازیٹیو ہو کے آپ کو بات کرنی ہے، پولائٹلی بات کرنی ہے، اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سمجھا جائے گا اور آپ اپنی مقصد میں بھی کامیاب ہوں گی۔ لو اینڈ افیئرس کے حوالے سے میں جیمنائی کو کہوں گا، جی بالکل، کچھ ایسے اسٹرکٹ ڈیسیجن آپ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں آپ ہو سکتا ہے کہ صورتحال اس طرح کی اپنا لیں کہ ریلیشن شپ جو بھی ہونے جا رہا ہے جس کو ختم کیا جائے، لیکن یہ صرف سمجھ لیں کہ ظاہری طور پہ وقتی طور پہ ایسا ہوگا، لیکن بہت پازیٹیو ریزلٹس آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہیلتھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہیلتھ میں دیکھیں ہائی بلڈ پریشر کے جو بھی پیشنٹ ہیں ان کو تھوڑا سا ہوشیار رہنا ہے، مائنر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایسیڈیٹی کا کچھ ایشو ہے جو جیمنائی آپ فیس کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی ریزلٹس ماشاءاللہ بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ تسبیح آپ کی یا حی یا قیوم ہوگی جو آپ کو 100 ٹائم پڑھنی ہے، 3 ٹائم آپ کو پڑھنی ہوگی، مارننگ ٹائم اور دوپہر کے وقت اور شام کے وقت۔ اول و آخر درود ابراہیم 3 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے گوشت کا صدقہ جو سنڈے مارننگ آپ پرندوں کو ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میڈیٹیشن ٹائمنگ آپ کی جو ہے صبح کی ٹائمنگ ہی ہے جو 12 سے 2 بجے کے درمیان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا، مجھے میری ٹیم کے ساتھ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سنگ۔ جی کینسر، بالکل آپ کی لینگویج اور آپ کے انداز کو اس وقت سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، جبکہ آپ بڑے خلوص کے ساتھ پیش آتے رہے۔ پچھلے تمام دنوں آپ کا بڑا ایک اچھا معاملہ تھا، ایک ہلکا بھی تھا، آپ کی رسپیکٹ میں بھی ماشاءاللہ بڑا اضافہ ہوا تھا، لیکن جو آپ کو گھریلو کچھ مسائل تھے جس میں آپ اپنے آپ کو اب چینج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ چینجنگز آپ کو بہت پازیٹیو کر سکتی ہیں، لیکن یہ جو جلد بازی ہے اس سے تھوڑا سا آپ کو گریز کرنا ہے۔ واقعتاً وقت آپ کا بہت خوبصورت ہے آپ کے حالات بدلنے میں، اور آپ جو گزشتہ تمام پریشانیوں سے ایک آزادی پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تمام کینسیرینز کے لیے ایک بہت خوبصورت سفر کا آغاز ہو سکتا ہے اس وقت، اور وہ سفر جو ہے آپ کا تبدیلی کا ہے، اور وہ تبدیلی اگر آپ کی شخصیت سے ہو، آپ کے گھر سے ہو، آپ کے شہر سے ہو، آپ کے ملک سے ہو، تمام تبدیلیاں بہت سوٹیبل آپ کے لیے جو ہے اس وقت ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک روحانی ایک پریشر ہے جو آپ اس وقت فیل کریں گے، تھوڑا سا اس میں مسائل انسومیا کے ہو سکتے ہیں، نیند کے مسائل اس وقت کینسر فیس کر سکتا ہے۔ تو کوشش کریے گا کہ اپنے آپ کو اس وقت اوور تھنکنگ نہ رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ میں رکھیں۔ اس وقت بہت زیادہ پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا انزائٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تو کوشش کریے گا کہ اپنی پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ رہیں، اللہ کا حکم ہوگا، بہت آسانی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام خواتین و حضرات، دیکھیں گلے کے کچھ مسائل ہیں جو اس وقت آپ فیس کر سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے
شخصیاتی بہت خوبصورت ایک چینج ہے جو آپ کے نظر آتا ہے، جس میں آپ کافی پرومیننٹ ہو سکتے ہیں، کافی دل مو لینے والی شخصیت جو ہے سکھ نمودار ہوں گے۔ گزشتہ جو ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کافی ہیلدی رہے، اس چیز کو لے کے آپ تھوڑا سا جو ہے انسیکیور ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو یہ انسیکیورٹی جو ہے آپ کو پرابلم کی طرف لا سکتی ہے، کچھ گیپ نہیں چاہ سکتے، کوئی چیز ایسی نہیں چاہ سکتے، تو اس کو لے کے تھوڑے سے ایشوز جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ کاروباری حضرات کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ کوئی نیو پروڈکٹ یا کوئی انداز بنانا چاہتے ہیں تو بڑا ہیلدی رہے گا، وقتی طور پہ بہت اچھے فائدے آپ کو نظر آتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد اگر آن لائن بزنس کی بات کروں تو وہاں بھی ماشاءاللہ بہت بڑی امپروومنٹ نظر آتی ہے، اور کافی اچھا آپ کا یہ سٹیپ رہے گا۔ نیچرلی ایک چینج ہے آپ کو مل رہا ہے، اور وہ بہت اچھا آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے۔ جاب کے حوالے سے میں کہوں گا جی بالکل بیسٹ انٹرویوز تھے جو پچھلے دنوں آپ کے ہوئے ہوں گے، وہاں سے ایک اچھا آفر آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ اگر آپ فری لانسر بھی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو بڑے اچھے فوائد ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی بات کو ویلیو دیا جائے گا، آپ کے آئیڈیاز کو بہت زیادہ اس وقت پسند کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں ہاؤس وائف کے حوالے سے تو ماشاءاللہ کافی امپروومنٹ ان کی بھی لائف میں نظر آتی ہے، گھر کا کچھ چینج کرنا، رینوویٹ کرنا، یا کوئی بھی معاملہ ایسا جو آپ کی شخصیت سے چینج لاتا ہو، وہ بڑا پازیٹیو اور بڑا سوٹیبل آپ کو اس وقت محسوس ہوگا۔ اس کے بعد اگر لو اینڈ افیئر کی بات کی جائے تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ جو ہے اگریسو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پولائٹ رہیں، اچھی بات رہے گی، اور کسی بھی قسم کے وسوسے کی طرف مت جائیں، جو بھی بات ہے ڈسکشن سے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ریزلٹس بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، کچھ نئے سبجیکٹس کی طرف یا ایجوکیشن کوئی بھی سٹیج جو ہے آپ چینج کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو دیکھیں انسومیا کا میں نے آپ کو کہا تھا، نیند کے مسائل کی وجہ سے آپ کو ہیڈ ایک کا ایشو اور سروائیکل کے ایشوز، اس کے علاوہ آنکھوں کا کچھ پرابلم ہے جو اس وقت آپ فیس کر سکتے ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ عام طور پہ جو پرابلم اس وقت کینسیرینس کو ہو سکتی ہے، دیکھیں سینے سے ریلیٹ بھی مسائل ہیں جو عام طور پہ کمپلین آ سکتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیسٹ انفیکشن اللہ نہ کرے، یا پھر کوئی بھی اس طرح کا فلو کا ایشو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 313 دفعہ، والآخر درود ابراہیم تین دفعہ صدقہ آپ کا کسی بھی مستحق کو تھرسڈے مارننگ کھانے کے پیسے دیجیے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کا صدقہ اور تسبیح کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیٹیشن ٹائمنگ ہے 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان 3 منٹ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو دیں۔ مجھے میری ٹیم کو آپ کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اب ہم چلتے اپنے نیکسٹ جی لیو، اس امید کے ساتھ کہ پچھلے تمام دن بہت حسین گزارے ہوں گے، اور نو ڈاؤٹ لیو میں ہمدردی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں آپ کی طرح، اور اللہ آسان کرنے والے ہیں تمام مسائل کو۔ بہت خوبصورت جگہ پہ قدم رکھ رہے ہیں، بھروسہ کریں واقعتاً اب جو آپ قدم بڑھانے والے ہیں یہ بہت حسین جگہ ہے، آپ کی اپنی رومانٹک لائف کے حوالے سے، آپ کی اپنی رسپیکٹ کے حوالے سے، آپ کی اپنی ویلیوز کے حساب سے یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس وقت جو ساؤنڈ آپ سنیں گے، جو چیزیں اس وقت محسوس کریں گے، شاید آپ کو ویسی فیل نہ ہو، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں کچھ ہی دنوں بعد آپ کو خود احساس ہوگا اور تسلی ہوگی کہ آپ بہت خوبصورت انداز میں جو بھی بانڈنگ آئی تھی، جو بھی اسٹے آئے تھے، جو بھی آپ ایک اسٹک لگا تھا آپ کو، وہ تمام چیزیں ٹوٹتی ہوئی آپ کو محسوس ہوں، اور جس طرح آپ کو اس وقت رسپیکٹ ہونا شروع ہوگی، کیونکہ یہ جو چاند گرہن ہے یہ آپ کی پوری موجودہ پوزیشن میں خوبصورت چینج جو ہے لے کر آئے۔ فائنینشلی بہت اچھا چینج آیا، آپ کے پراپرٹیز سے ریلیٹ معاملات ہوں، آپ کی تمام چیزوں کے حوالے سے تھوڑا سا پین ہوگا، بڑھے گا، تھوڑا سا اسٹک آئے گا، اس کے بعد ایک دم بلاک کھلے گا، اور بہت خوبصورت اس ویک کے اندر بلاک کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کامیابی کا ایک سفر جو ہے آپ شروع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فائنینس سے الگ، پلس جو آپ کی اپنی ریپوٹیشن تھی جس میں آپ واقعی میں فیل کر رہے تھے کہ آپ کی وہ ویلیوز نہیں ہیں، آپ صحیح پلیس پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے، وہ خود بخود ایک آپ کو اہمیت ملنا شروع ہوگی، آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ قدم بڑھانا شروع کریں گے۔
रह जाती है तमाम कारोबारी हजरात के हवाले से। नो डाउट समझ तो गए होंगे, अच्छी इम्प्रूवमेंट है, प्रॉपर्टी से रिलेट जितने भी लोग हैं अच्छे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, अच्छी होप्स होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी मसरूफियत आने वाली है, लोग बहुत अच्छा बेनिफिट आपको होगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगर बात करूं, तमाम जॉब करने वाले ख़वातीन और हजरात अच्छी पोजीशन पे नज़र आते हैं, सैलरी में एक इजाफा नज़र आता है, उसके साथ ज़िम्मेदारियों में भी कुछ इजाफे हैं जो इस वक्त आप फेस कर सकते हैं। लेकिन लियो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, देखें उसको डिमोटिवेट ना करें, कोई भी पेनफुल वाक़े को इस वक्त ना सोचें, पॉजिटिव थॉट्स को रखें अपने जहन में। और ये जज्बाती कंडीशन को अगर आप इस वक्त संभालने में कामयाब होते ना लियो, तो आपके कदम बहुत खूबसूरत अंदाज में उठते चले जाएंगे और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तमाम लोगों के हवाले से जो भी समझ लें इस स्ट्रगल कर रहे थे अपने करियर के हवाले से, वहाँ बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। हाउसवाइफ को भी यही कहूँगा कि काफ़ी टफ वर्क था, काफ़ी पेनफुल था, हर चीज़ की परेशानी आपकी थी, आपके हस्बैंड की तरफ से कुछ ऐसे मसाइल थे जिसमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्ट्रगल कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। प्लस आपका किरदार जो है बड़ा अहम महसूस होगा। और वो किस तरह अहम महसूस होगा, क्योंकि आपके जो घर का माहौल एकदम अगेंस्ट था वो फेवर में आना शुरू होगा, क्योंकि आपका एक रोल होगा उसके लिए, आपकी अनथक मेहनत होगी और वाक़यातन आपको एक बेस्ट रिजल्ट्स इस दौरान मिलने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लव एंड अफेयर्स का जो इशू आपको रहा, जिसमें आप अपने आप को काफ़ी तन्हा महसूस करते रहे, अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी खोते रहे, छोटा महसूस करते रहे, ऐब नज़र आते रहे अपनी शख्सियत में, काफ़ी ऐसा एक स्टक था, एक जाल था जिसमें आप उलझे हुए थे। अब जो एक अट्रैक्शन आपकी तरफ पैदा हुई है ना, कि सामने वाला ज़रूर आपसे मुखातिब होगा और ज़रूर आपसे बात करेगा, खुद ब खुद आपकी तरफ आपके तमाम रिलेटिव्स का झुकाव होता हुआ नज़र आता है। और जो स्टूडेंट्स हैं उसका भी यही कहूँगा कि कुछ घरेलू माहौल ऐसा हुआ है जिसमें आप एजुकेशन की तरफ से आउट ऑफ फोकस हुए हुए हैं, तो फोकस में रहना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ के हवाले से मैं यही कहूँगा कि देखें, कुछ बॉडी पेन की कंप्लेन ले आपको इस वक्त थी और रही है काफ़ी, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे। और इसके अलावा जो अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो थोड़ा सा ऐसा है कि देखें, नींद के कुछ मसाइल हैं जो ले इस वक्त आप फेस कर सकते हैं, नींद का ना आना, बर वक्त सोना, या फिर इस तरह की। और उसमें कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, इरिटेटिंग सोचें हैं जो आपको हिट कर सकती हैं नींद के ही दौरान। तस्बीह करिएगा, लाहौल की तस्बीह 100 टाइम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 100 टाइम, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा। इसके अलावा जो सदका आपका बनता है, किसी मुस्तहिक को थर्सडे को एक वक्त खाने के पैसे दें, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपकी तस्बीह और आपके सदक़े को कबूल फ़रमाए। इसके अलावा जो आपका मेडिटेशन टाइमिंग है, कोशिश करें 3 बजे दोपहर से 5 बजे के दरमियान 3 मिनट अपनी पॉजिटिव थॉट्स को दें। मुझे, मेरी टीम को आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइम। जी वेरी गुड, इस उम्मीद के साथ कि आपके पिछले तमाम दिन बहुत हसीन गुजरे होंगे, अल्लाह करेगा ये दिन भी बहुत हसीन गुजरे हैं। देखें यहाँ पे विरगो, आपकी रेपुटेशन और आपकी इज़्ज़त के हवाले से बड़े मराहिल हैं जिसमें आपका बड़ा इजाफा होने जा रहा है। खूबसूरत अंदाज में आप नज़र आएंगे और आपका जो स्टाइल है बड़ा दिल मोह लेने वाला होगा। अगर आप किसी महफ़िल को इस वक्त ज्वाइन करेंगे तो विरगो आपके अंदाज़ हमेशा याद रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो विरगो आपका घरेलू माहौल है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आपके हद तक आपके इख्तियार में होगा। हर वो चीज़ बड़े खूबसूरत अंदाज में बैलेंस नज़र आएगी जैसा आप चाहते हैं। और इसके अलावा आपके इर्द-गिर्द वाक़ई तवज्जो जो है, तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। और रही बात कोई भी डील्स हों, कोई नई रिलेशनशिप हो, कोई भी न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके, या आपके कोई भी ऐसे मामलात हों उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग नौइयत पे आप नज़र आते हैं, न्यू एग्रीमेंट होंगे और न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, नया रिलेशन, बिज़नेस रिलेशन, उन तमाम चीज़ों में आप स्ट्रॉन्ग हैं। ऑनलाइन बिज़नेस में भी काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो उसके हवाले से भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आते हैं। माशाल्लाह काफ़ी
अच्छे मामलात हैं जो विर्गो इस वक्त आपको मिलेंगे, और इसके साथ साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फैमिली की तरफ से बेस्ट रिजल्ट्स, तो नो डाउट ये भी बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। एक खूबसूरत सफ़र का आगाज़ भी इस वीक आप करेंगे, अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत चेंज लेकर आएंगे। ये जो चाँद गिरन हुआ है आपकी शख्सियत के अंदर एक ख़ास बदलाव लेकर आता है। आपके अंदर जो एक तफरीक और एंजॉय करने का एक एलिमेंट था, वो आपके अंदर बहुत तेज़ी से डेवलप होता है, और महफ़िलों में आप बैठना पसंद करेंगे और जान बनना पसंद करेंगे। इवन आप कोई गैदरिंग इस वक्त मिस नहीं करना चाहेंगे। प्लस आप हेल्थ वाइज अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से महसूस करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करते हैं, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चेंज है। एक ऐसा स्टेज, ऐसा काम का आपको मौका मिलेगा जिसमें आप वाक़अतन काफ़ी कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं विरगो, तो उस हवाले से भी बड़े अच्छे मामलात नज़र आते हैं। हाउसवाइफ के हवाले से अगर मैं मुखातिब हूँ, तो घरेलू एतबार से बहुत मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आती हैं। रिस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त होगी, हस्बैंड की तरफ से बहुत अच्छे आपको कमेंट्स होंगे। आपके वहाँ से तमाम रिलेटिव्स जो भी आपके ससुराल से रिलेट करते हैं, वहाँ से बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आपको मिलेंगे। आपको अपने अंदर ही एक नाज होगा, क्योंकि आपकी जो बेस्ट जॉब है वो बहुत अच्छे तरीके से सराही जाएगी। उसके साथ साथ जो आपका लव एंड अफेयर का मामला है, मेरे को देखें, यहाँ बड़ा पॉजिटिव और हेल्दी एक एलिमेंट है जो आपको मिलता हुआ नज़र आता है। एक दूसरे को समझने का एक खूबसूरत और एक नया अंदाज नज़र आता है। कुछ ऐसे नई चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसको आप बहुत खूबसूरत अंदाज में डील करने में कामयाब होंगे। इसके साथ साथ आप अपने माहौल को बदलने में बहुत ज़्यादा एक जो है अमल रखेंगे, कोशिश करेंगे कि अपना एक एटमॉस्फेयर चेंज किया जाए, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो स्टडी के हवाले से फ़ोकस बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट मूव आप रखना चाहते हैं और कामयाबी की तरफ जो है वाक़अतन इस वक्त मेहनत करना चाहते हैं। और फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। देखें, गले के कुछ मसाइल हैं विरगो, जो आम तौर पे शिकायत हो सकती है, तो अपनी ग़िज़ाओं पे थोड़ा-सा, ठंडी ग़िज़ाओं से थोड़ा-सा परहेज़ करें। और ये जो ठंडा गर्म होता है, इसमें थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है, और कोशिश करें कि आप मग़रिब के बाद ना नहाएँ। इसमें भी आपको थोड़े-से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करने वाले हैं, और असल हिफ़ाज़त तो तस्बीह और सदक़े से ही होती है। तो कोशिश करें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह करें 313 दफ़ा, वल आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा। सदका आपका बनता है, किसी भी मुस्तहिक को एक वक्त खाने के पैसे थर्सडे को दें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपका सदका कबूल फरमाए मेरे मालिक। और उसके साथ साथ जो है आपकी बेस्ट टाइमिंग है अपनी पॉजिटिव थॉट्स के लिए। कोशिश करें 3 बजे से दोपहर 5 बजे के दरमियान 3 मिनट अपनी अच्छी और ख़ूबसूरत सोच को दें। अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपके लिए। मुझे मेरी टीम को आपकी ख़ुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन। जी लिब्रा, अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा एक ऐसे मामलात, एक ऐसी सोच का उलझाव आप महसूस कर सकते हैं इस वीक में, जिसमें काफ़ी एंग्जाइटी हो सकती है। गुज़िश्ता मामलात में, गुज़िश्ता चीज़ों के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके अपनों से ही, जिसको लेके आपको काफ़ी कंप्लेंट्स हो सकती है, लेकिन आप अपने आप को काफ़ी पेशेंस के साथ रखने में कामयाब रहेंगे, और एक अच्छा बैलेंस बनाने में कामयाब रहेंगे। मौजूदा ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अगर आप फ्यूचर के हवाले से सोच रही हैं लिब्रा, तो बहुत पॉजिटिव साइन है उसके हवाले से। लेकिन आप जो भी पिछली ज़िंदगी आपकी गुज़री, उसके हवाले से अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को कोशिश करें, तो ये आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा चेंज ला सकते हैं। रह गई बात, थोड़ी सी सुस्ती तबीयत में महसूस हो सकती है, तो उसके हवाले से वर्कआउट बहुत अच्छा रहेगा। जितना वॉक करेंगे उतना आपके लिए खूबसूरत रहेगा। इसके अलावा हेल्थ का कोई इशू नहीं है, किसी वहम में मत जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत परफेक्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग की तरफ तवज्जो रखें। और इस वक्त जो आपको थोड़ा सा मूड स्विंग और उदासी सी महसूस हो रही है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि खूबसूरत लम्हात आपको लिब्रा मिलने जा रहे हैं जिसमें आप नेचर के बहुत करीब हो रहे हैं। लिब्रा, आपका अपना बैलेंस है, बना सकते हैं। आप इमोशन से रिलेट करते हुए
اگر دور تک دیکھیں گے نا تو واقعتاً ہر چیز کلیئر نظر آئے گی۔ اس وقت کوئی بھی قصوروار نہیں نظر آئے گا۔ لیبرا آپ کی باتوں میں بڑا وزن ہوگا اس وقت۔ اگر آپ کہیں بھی گفتگو کریں گے تو بہت تھوڑی سی بات کہہ کے کنونس کر سکتے ہیں۔ اچھے معاملات ہیں لیبرا، بہت اسمارٹ موو رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ اس کے بعد اگر میں سب سے پہلے کاروباریوں سے اگر مخاطب ہوتا ہوں تو پلانس کریں، نئے راستوں کی طرف بالکل توجہ رکھیں، اس کے حوالے سے پلان کرنا بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ حوالے سے ورکنگ کریں، صرف سوچنا نہیں ہے، ورکنگ بھی کرنی ہے۔ پھر آپ کو آن لائن کی پوزیشن بھی بڑی خوبصورت نظر آئے گی، اور جاب کرنے والے خواتین و حضرات ماشاءاللہ کافی کمفرٹیبل زون میں ہوں گے، لیکن ورکنگ کو اگنور نہ کریں۔ جو بھی چھوٹا موٹا کام دیا گیا ہے اس پہ توجہ دیں، ایکسٹرا توجہ دیں، دور تک سوچیں۔ ہر بات کو بہت بیلنس کے ساتھ کہنے میں کامیاب رہیں گے تو ہر وہ بات کہیں جو آپ کے حق کی ہے، اس وقت اس کا وزن بہت اچھا ہوگا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام ہاؤس وائف کے حوالے سے، گھریلو ماحول کافی کمفرٹیبل نظر آتا ہے۔ ہیلتھ تھوڑی سی ویک محسوس ہوگی، لیکن یہ محسوس ہونے کی حد تک ہے، ماشاءاللہ کافی پرفیکٹ ہیں الحمدللہ۔ ہر چیز کو پراپر کیا جا سکتا ہے۔ ورک آؤٹ کریں، کام کو اس وقت بالکل لائٹلی لینا ہی آپ کے لیے اچھا بھی ہے، لیکن چھوڑے مت۔ کام کو کرنا بہت ضروری ہے لیبرا، کیونکہ یہ آگے برڈن بن سکتا ہے، اور اس وقت جو آپ کو ٹائم ملا ہے بہت اچھا ریلیکسنگ مومنٹ ہے، اور بڑے پر امید آپ اپنے گھر کے ماحول سے الحمدللہ نظر بھی آتی ہیں۔ اس کے بعد لو اینڈ افیئر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سنگل لیبرا کے لیے بہت گولڈن ٹائم ہے، کسی بھی ریلیشن شپ کی طرف بڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس پروپوزل آ سکتا ہے، اور جو بھی اسٹرگل کر رہے تھے اپنے ریلیشن شپ میں بہت اچھا ماشاءاللہ سے راستہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو بھی اس وقت ہیلتھ کو لے کے اسٹرگل کر رہے تھے، الحمدللہ کافی بڑی امپروومنٹ ہے، بہت اچھا ماحول ہے، ایک اچھا معالج ملنے کی نشانی ہے۔ جو عام طور پہ ٹھنڈ کے مسائل ہیں جو اس وقت لیبرا آپ فیس کر سکتے ہیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اور کوشش یہی کریں ٹھنڈی غذاؤں سے تھوڑا سا پرہیز کریں، اور گرم غذاؤں کا استعمال رکھیں، لیکوڈ چیزوں کا زیادہ استعمال رکھیں، بہت اچھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کا فوکس بہت اچھا ہے۔ آپ کی جو تسبیح ہے یا حی یا قیوم ہے، اور یہ 313 دفعہ والآخر درود ابراہیم 3 دفعہ، اس کے علاوہ جو آپ کا صدقہ بنتا ہے، آپ کوشش کریں برڈس کو دانہ ڈالیں منڈے مارننگ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے صدقے کو اور آپ کی تسبیحات کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہوں گا، آپ کو چاند گرہن کا جو اس وقت ہوا ہے اس سے جو آپ کی شخصیت میں خاصا فرق آیا ہے، اس میں لیبرا میں آپ کو یہی کہوں گا تھوڑی سی سستی جو ہے اس وقت محسوس ہو سکتی ہے، اپنی طبیعت کے حوالے سے تھوڑا سا مایوسی کی طرف جا سکتے ہیں۔ پرانے وہ واقعات جو آپ کو الجھا دینے والے ہوں اس کی طرف، اس کا دباؤ بہت زیادہ آپ پہ ہو سکتا ہے، تو اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کریں، آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، مجھے میری ٹیم کے ساتھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آپ کی میڈیٹیشن ٹائمنگ مارننگ ٹائمنگ ہے، کوشش کریں جتنا صبح ہو سکے اپنے آپ کو 3 منٹ دیں۔ یہاں تک لیبرا کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹائم۔ ہیپی برتھ ڈے اسکارپیو، اللہ تعالیٰ آپ کا خوبصورت بنا دیں، یہ سال آنے والا ہر لمحہ کامیابی سے بھرپور کر دیں۔ کچھ نئے اسٹرگلز بھی ہیں اور کچھ نئی کامیابیاں بھی ہیں جو اس سال سے آپ کی شروع ہو رہی ہیں اور جو اگلے سال تک قائم ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ جو چاند گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، اس کا خاصا فرق آپ کی شخصیت پہ پڑا، ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی، لیکن ایک پازیٹیو بھی ماشاءاللہ آپ کے اندر چینج آیا۔ آپ کے جو ظاہری معاملات ہیں وہ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی معاملات، روحانی معاملات اور ذہنی معاملات کے حوالے سے آپ کافی پریشان نظر آ سکتے ہیں۔ کچھ انسیکیورٹی لیول جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، ایٹماسفیئر سے آپ کو کافی کمپلینز اس وقت ہو سکتی ہیں، کچھ آپ جھگڑالو کیفیت کے بھی مالک نظر آ سکتے ہیں، جس کو لے کے آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی رہے اور نارمل ہو پھر ڈسٹرب ہو، اس طرح کے ایشوز جو ہیں اسکارپیو آپ فیس کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں پولائٹلی رہیں، پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ رہیں۔
جتنا زیادہ یہ رکھنے میں کامیاب ہوں گے تو یاد رکھیں کہ اس سال کو اپنے حق میں بڑا خوبصورت انداز میں کیش کریں گے۔ وہ تمام پرانے مسائل جو آپ اس وقت ڈیل کر رہے تھے اور بہت اریٹیٹ کر رہے تھے، آپ اسے ختم کرنے میں کامیاب رہیں گے، اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ کوئی نئے کیسز ہیں جو آپ کھولیں گے، کچھ نئے کیس کر سکتے ہیں۔ آپ کا اگر کوئی بھی پراپرٹی سے ریلیٹ کوئی پرابلم تھا تو نو ڈاؤٹ آپ اس میں ایک سیریس ایکشن کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس میں اسٹیپ لینے میں آپ کو کامیابی بھی ضرور ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ کامیابی کوشش کریں جلد سے جلد آپ کے فیور میں آئیں۔ اگر یہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اسکارپیو آپ کو بھاری جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر بات کروں تمام چیزوں کے حوالے سے جو کاروبار سے ریلیٹ کر رہے ہیں، دیکھیں اسکارپیو بہت اچھا پازیٹیو چینج ہے، ماشاءاللہ اچھے معاملات رہیں گے، کامیابی کے رہے گا۔ لیکن کچھ کنفیوژنز ہیں جو آپ اس وقت فیس کر سکتے ہیں، جو حالات کے بھروسے ہوں، جس میں آپ کا تھوڑا سا کام جو ہے اگر ایسا ہو کہ جس میں چینجنگز آپ لا سکتے ہوں تو اس حوالے سے بہت اچھا رہے گا۔ لیکن کوئی نیا تجربہ کرنا اس وقت ایسا جو رسکی پوزیشن ہو وہ آپ کے لیے غیر مناسب ہے۔ فوری رزلٹ جس میں آ سکے وہ آپ لیں اسٹیپ، تو نو ڈاؤٹ بہت کامیابی کا سفر رہے گا۔ جاب کے حوالے سے بڑے اچھے معاملات نظر آ رہے ہیں، اسکارپیو کے حوالے سے بہت اچھی چینجنگز ہوں گی، اور ایک نیا ایڈونچر آپ کے سامنے آئے گا جس سے آپ بور ہو گئے تھے، نئی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آن لائن بزنس میں اسکارپیو بہت اسکوپ اس وقت نظر آئے گا، بہت کامیابی کے معاملات ہوں گے جو آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تمام ان لوگوں کے حوالے سے جو بھی اس وقت اسٹرگل کر رہے تھے، الحمدللہ ایک پوزیشن ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک ایسا کام ملے گا جو فری لانس ہو اور اچھے بینیفٹس آپ کو۔ ہاؤس وائف کے حوالے سے اگر میں کہوں تو دیکھیں گھر کا کچھ ماحول میں بے چینی تھی، اس کو دور کرنے میں ایک رخ ملے گا، الحمدللہ کامیابی کا معاملات ہوں گے۔ جیمنا ایک بہترین سپورٹر اس وقت ثابت ہو سکتا ہے، ایک ہر طرح سے آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے۔ تھوڑی سی انزائٹی تھی جس سے آپ باہر آتے ہوئے نظر آتے اسکارپیو، اور بہت خوبصورت انداز میں اپنے آپ کو کور کرتے ہیں۔ لو اینڈ افیئر کے حوالے سے اسکارپیو یہاں پہ اسٹرگل نظر آ رہا ہے، اور کچھ بریک اپ کی سی صورت حال ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی برتھ ڈے ویسی نہ سیلیبریٹ کی جائے جیسی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا کوئی بھی ایسی پرابلمز ہیں جس میں بحث میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور ایک بریک اپ کی سی صورت حال بن سکتی ہے۔ تو اسکارپیو پیشنس سے کام لینا ہے، انشاءاللہ اچھے معاملات رہیں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر میں مخاطب ہوں تو اسٹوڈنٹس کو میں یہی کہوں گا کہ جی بالکل اسٹڈی کے حوالے سے کنفیوژن ہے، کلیئرلی نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا، ذہن تھوڑا سا الجھا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو ایک اچھے ٹیچر کی آپ کو اس وقت ضرورت ہے، اور کانفیڈنٹ رہیں، پریکٹس پہ اس وقت زیادہ توجہ رکھیں، کیونکہ اس وقت آپ اسٹڈیز پہ فوکس نہیں ہو پا رہے ہیں، پرابلم اصل میں یہ ہے۔ اور پھر میں اگر بات کروں گا ہیلتھ کے حوالے سے تو دیکھیں گزشتہ حوالے سے بھی موجودہ جو وقت آپ کو ہے اس میں تھوڑا سا پرابلم رہے گا، اسٹمک کے کچھ ایشوز ہیں اسکارپیو جو آپ فیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپریشن کے عام طور پہ مسائل اسکارپیو آپ فیس کر سکتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور تسبیح آپ کی اللہ نور السماوات والارض 313 دفعہ بولو، آخر درود ابراہیم 3 دفعہ، صدقہ آپ کا شکر کا بنتا ہے۔ ٹیوزڈے کسی بھی درخت کے ساتھ تھوڑی سی شکر ڈالیں، اور جتنا لائف میں گھومنا پھرنا آپ کا ہو سکتا ہے اسکارپیو کریں گے، آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا۔ بیسٹ مومنٹ جو ہے آپ کی مارننگ آر ہیں، کوشش کریں آپ جس وقت سورج نکل رہا ہو اس وقت 3 منٹ پازیٹیو تھاٹس کو دیے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اچھا فیل کرنے میں کامیاب رہیں گے، اچھی لائف پلان کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں، مجھے میری ٹیم کے ساتھ آپ کی خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، ضرور یاد رکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹائم۔ جی سیجیٹیریس، آپ کی امیدیں بہت خوبصورت ہوں گی، آپ کا انداز بڑا حسین ہوگا، جس انداز سے جہاں قدم رکھیں گے وہاں عزت حاصل کریں گے۔ یہ ویک آپ کو بہت سہولتیں دے رہا ہے، نو ڈاؤٹ آپ کافی اسٹرگل کر رہے تھے، کافی پین میں تھے، لیکن آپ کی جو پرسنل کچھ پرابلمس تھیں الحمدللہ خوبصورت انداز میں جو ہے اس کا سالوشن ملتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، کامیابی کی طرف سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کی ریپوٹیشن میں بہت بڑا اضافہ ہے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब रहेंगे। इवन आपके रिलेशंस हो, बिजनेस रिलेशन हो, आपके कॉन्टेक्ट्स हों, उन तमाम चीज़ों में एक हेल्दी नज़र आते हैं, आप ग्रो करते हुए नज़र आते हैं, आप एक डेवलपमेंट करते हुए नज़र आते हैं और बहुत कामयाबी का सफ़र है जो आपको इस वक्त मिलेगा। तमाम सेजिटेरियस से मैं यही बात कहूँगा कि इस वक्त अगर आप शेयरिंग चाहते हैं अपने बिज़नेस में, तो ये टाइम बहुत गोल्डन है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर आपकी तरफ मुतवज्जो हो, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत गोल्डन है। और इसके साथ-साथ ऑनलाइन बिज़नेस काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं, तो उस हवाले से भी अच्छा अर्न, अच्छा बिज़नेस करते हुए नज़र आते हैं। प्लस आपके अंदर एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है आपकी शख्सियत के हवाले से, जिसमें आप वाक़ई में ऐसा साउंड करेंगे, एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर महसूस होगी कि हर कोई आपकी तरफ मुतवज्जो होगा। इसके साथ-साथ जो भी जॉब कर रहे हैं, उसमें आप काफ़ी इज़्ज़त हासिल करते हुए, तरक्की हासिल करते हुए नज़र आते हैं। ये बात मौजूदा आपके हालात और मूड के हवाले से थोड़ा-सा इरिटेटिंग होगा कि आप फ़ौरन शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़ा-सा पोज़ हो सकते हैं। बात-बात पे आप उदास हो सकते हैं। उन तमाम चीज़ों के हवाले से एक सजिटेरियस फ़ेज़ हो सकता है। लेकिन ज़ाहिरी हालात आपके पूरे फ़ेवर में होंगे, इसको फ़ील करने की ज़रूरत है। अगर आप फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करते हैं सजिटेरियस, बहुत पॉज़िटिव टाइम है। एक ऐसा स्टेज आपको मिलता हुआ नज़र आता है, जिसमें फ़ौरी तौर पे आपको फ़ायदा और इज़्ज़त होगी। प्लस उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त रिलेशनशिप में माशाल्लाह बहुत गोल्डन टाइम उनके लिए आता है। हाउसवाइफ के हवाले से बहुत गोल्डन टाइम है। काफ़ी कंफर्टेबल फैमिली नज़र आती है, पॉजिटिव साइन नज़र आते हैं। प्लस उन तमाम लोगों के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। हेल्थ के हवाले से अगर मैं मुखातिब हूँ, तो हेल्थ में भी एक इम्प्रूवमेंट सेजिटेरियस आपके नज़र आती है। अब वो इम्प्रूवमेंट ऐसी है कि एक अच्छा मुआलिज, कोई पुराना मसला सॉल्यूशन मिलता हुआ नज़र आता है। आम तौर पे हार्मोनिक इश्यूज़ हैं जो हो सकते हैं सेजिटेरियस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। चोट लगने के भी मसाइल हैं जो इस वक्त आप फेस कर सकते हैं, तो मोहतात रहिएगा। या रहमान हो या रहीम हो पढ़िएगा, गोश्त का सदका फ्राइडे किसी भी मुस्तहिक फैमिली को दिया जाए। कितनी भी क्वांटिटी हो, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए सदक़े को। उसके साथ-साथ जो आपकी मेडिटेशन टाइमिंग है, 3 बजे से 5 बजे के दरमियान 3 मिनट पॉज़िटिव थॉट्स को दें। अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे, मेरी टीम को दुआओं में याद रखें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन। जी कैप्रिकॉर्न, थोड़ा-सा हेल्थ का इश्यू है जो आपके चला आ रहा है। चाँद गिरन का थोड़े से मसाइल हैं जो आपको एक हेल्थ का इशू जो है डेवलप करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपके ज़ाहिरी मामलात बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंट माशाल्लाह कैप्रिकॉर्न आप नज़र आते हैं। आइडियाज़ की वर्ल्ड में आप अपने आप को काफ़ी प्रोमिनेंट कर सकते हैं। सफ़र बड़ा खूबसूरत आपके लिए साबित हो सकता है। ये एक बहुत बड़े चेंजिंग्स हैं जो आपकी लाइफ़ के अंदर आएँ। ये बात बिल्कुल हकीकत है, ये चेंज लाना पड़ा है क्योंकि मौजूदा हालात आपको एक इरिटेट कर रहे थे। और वो इरिटेशन का एक सिंपल सॉल्यूशन था, एक डेवलपमेंट, न्यू चेंज। वो कैप्रिकॉर्न लाने में कामयाबी का मतलब यही है कि आप अपने मूड, अपनी तमाम शख्सियत में खूबसूरत बदलाव लेकर आएँ। चाँद गिरन से होने से जो आपकी शख्सियत में फ़र्क आया है, वो कुछ ऐसा ही है कि आप पे वक़्ती तौर पे थोड़ी-सी सुस्ती जो है वो आई है। और इसकी वजह से ऐसा हुआ है कि ज़ाहिरी आप बड़ा एक्टिव जो हैं अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन मौजूदा जो हालात जो आपको बता रहे होंगे, आप थोड़े से स्लो हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इस तरह की कंडीशन में आप थोड़े से नज़र आएँगे। रिज़ल्ट्स बहुत पॉज़िटिव होंगे, बहुत अच्छा। और लेकिन एग्रेशन आपका थोड़ा-सा नज़र आएगा। क्योंकि वक़्त और हालात का अनबैलेंस होना जो है वो थोड़ा-सा आपको इरिटेट कर सकता है, जिससे आप गुस्सा बात-बात पर इस वक़्त फ़ील कर सकते हैं। और हेल्थ को लेके थोड़ा-सा जो आप फ़ील कर रहे हैं, उसमें भी थोड़े से इस तरह के मसाइल आप फ़ेस कर सकते हैं कि एग्रेशन, गुस्सा। बहरहाल कैप्रिकॉर्न आइडियाज़ में हो या फाइनेंस में हो, इन तमाम चीज़ों में बहुत बड़े बेनिफिट्स का सिलसिला रहेगा। और जो मामलात की तरफ आप बढ़ने जा रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी पेन तो था कि आपको फ़ील करना था, इम्प्रूव करना था, उसके लिए तैयार होना था, फिर कामयाबी का सफ़र शुरू होना था।
तो वही सिलसिला है कैप्रिकॉर्न जो आप लेने जा रहे हैं, और बहुत पुरसुकून ज़िंदगी है जिसका आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले अगर आप किसी भी ऐसे मसले में थे जहाँ पे बातचीत से मसाइल तय किए जा सकते थे, वहाँ पे कुछ एग्रेसिव आपका रवैया होगा और शायद वर्क कर जाए। और ये करना आपको अच्छा ना लगे, तो कुछ लड़ाई की सी कैफ़ियत है जो इस वक़्त नज़र आती है। लेकिन अगर आपका काम इमोशन से रिलेट करता है, तो नो डाउट आपकी जो फ़ील्ड है उसमें बड़ी कामयाबी महसूस होगी। यानी अगर आप फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करती हैं या फ़ोर्स से आपका ताल्लुक़ है, उन तमाम चीज़ों में आप काफ़ी प्रोमिनेंट कैप्रिकॉर्न नज़र आएँगे और बहुत अच्छा आपका रिएक्शन होगा। हर चीज़ के मामले में बहुत खूबसूरत एक्शन भी होगा। ऑनलाइन बिज़नेस भी काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आता है। इसके अलावा जॉब के हवाले से काफ़ी अच्छे मामलात नज़र आते हैं। अगर आप कोई भी सरकारी मुलाज़िम हैं, तो वहाँ पे आपकी तरक्की के हवाले से बहुत अच्छे मराहिल हैं जो आप गुज़ारेंगे और इंशाअल्लाह अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। उसके साथ-साथ कैप्रिकॉर्न आप एक गोल्डन स्टेप लेने जा रहे हैं, गोल्डन टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बहुत अच्छा ग्रो करते हुए नज़र आएँगे और ये जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट थोड़ी-सी चेंजिंग्स की है, तो इस वक़्त थोड़े कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे मराहिल और बहुत अच्छी कामयाबी। इवन आप फाइनेंस के भी हवाले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ लव एंड अफेयर्स के हवाले से, तो कैप्रिकॉर्न बहुत हेल्दी टाइम है आपका लव एंड अफेयर्स में, लेकिन आप जज़्बाती काफ़ी हैं। तो इस वक़्त अपने हमसफ़र के साथ कोई भी ऐसा स्टेप या कोई भी ऐसा वाक़या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी ऐसी ज़्यादती हो, तो उसको लेके काफ़ी रिएक्शन आपका हो सकता है। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक़्त समझ लें स्टडी के हवाले से थोड़े से कन्फ्यूज़ थे। अच्छा माशाल्लाह एक टीचर्स का एक आपको हल्का कहूँगा या एक अच्छी तवज्जो मिलेगी, जिससे आप अपने आप को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करेंगे। जो भी एक ज़हनी प्रेशर था उसे दूर करने में आप कामयाब रहेंगे। हेल्थ के हवाले से मैं पहले भी कह रहा था और अब भी मैं कह रहा हूँ, देखिए एक तो ये कि आपको बहुत मोहतात रहना है। जो भी इस वक़्त रफ़ ड्राइविंग करता है उसको मैं कहूँगा काफ़ी संजीदा रहें। अपनी कोई भी ऐसी चैलेंजेस की तरफ मत जाएँ, आपके लिए ख़तरा है थोड़ा-सा। चोट लगने के थोड़े से मसाइल हैं, टाँगों पे चोट लगने का कैप्रिकॉर्न कुछ मसला है जो इस वक़्त आप फ़ेस कर सकते हैं। अल्लाह हिफ़ाज़त करने वाले हैं। इसके साथ-साथ वो तमाम लोग जो भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें मोहतात रहना है। हार्ट पेशेंट को मोहतात रहना है। माइनर कोई भी इश्यू होता है, ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें, अल्लाह हिफ़ाज़त करने वाले हैं। इसके अलावा जो मामलात आपके फाइनेंस से जो भी मैं कहूँगा, जो भी रिलेट करते थे कैप्रिकॉर्न, काफ़ी अरसे से आप स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें एक बड़ी इम्प्रूवमेंट है जो आपको माशाल्लाह मिल सकती है। आपकी जो तस्बीह होगी या मालिको या कुद्दूस 313 दफ़ा वलो आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है वेडनेसडे कलेजी, बड़े की कलेजी या फेफड़ा हो गया, वो आप परिंदों को डालें। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए आपके सदक़े को। और जो आपकी मेडिटेशन टाइमिंग है, रात 11 बजे से 2 बजे के दरमियान 3 मिनट अपनी पॉज़िटिव थॉट्स को दें। अल्लाह ताला आसानी फ़रमा दें आपके लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ आपकी ख़ुसूसी दुआओं की ज़रूरत है। ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम। जी एक्वेरियस, थोड़ा-सा इमोशनली प्रेशर आप फ़ील कर सकते हैं। ये जो चाँद गिरन हुआ है, ये आपकी शख्सियत पे एक जो है प्रेशर दे रहा है, नो डाउट। कारोबारी मामलात बहुत अच्छे, कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे, तमाम चीज़ों में बहुत रिस्पेक्ट आपकी होगी, लेकिन घरेलू थोड़ा-सा प्रेशर आपको फ़ील हो सकता है। और ये पॉसिबल है कि घर में कोई बीमार हो या कोई ऐसी कंप्लेन हो जिसको लेके आप अपने ज़हन को काफ़ी मुंतशिर महसूस करें। कोशिश करें फ़ोकस पे डटने की, क्योंकि मौजूदा हालात जो आपको मिले हैं साबित कदम रहेंगे और वाक़अतन बहुत अच्छी आपके जो कंडीशंस है वो बनती हुई नज़र आएँगी। इसके साथ-साथ मैं कहूँगा कि जो भी आपके घरेलू मामलात हैं, इसे इग्नोर ना किया जाए। पहले की तरह डील ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक्यूरेसिस को डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। वरना होगा कुछ भी नहीं, थोड़ा-सा टाइम आपका ज़ाया हो सकता है, थोड़ा-सा वेस्ट हो सकता है। तो अपनी फैमिली को एक हेल्दी टाइम देने के लिए थोड़ा-सा फ़ोकस्ड रहिएगा। और अगर आप फ़ोकस्ड रहते हैं और अपनी समझ के हिसाब से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो नो डाउट आप काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे, साबित कदम भी रहेंगे इंशाअल्लाह।
कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे तो नो डाउट कारोबार बहुत अच्छा नज़र आता है, एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं आप अपने हवाले से, अपने न्यू कॉन्टैक्ट्स को ग्रो कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे मामलात होंगे। लेकिन किसी के ऊपर इस वक़्त डिपेंड करना आपके लिए बेहतर ना होगा। थोड़ा-सा पेशेंस से काम लें तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। उसके साथ-साथ एक्यूरियस सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट जो आपको मिलने जा रही है वो आपकी फैमिली डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, अगर ऑनलाइन बिज़नेस की बात करूँ तो वहाँ भी काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। अगर जॉब के हवाले से बात की जाए तो तमाम एक्यूरेस काफ़ी ग्रो करते हुए जो है माशाल्लाह नज़र आते हैं। कुछ इल्ज़ामात होंगे लेकिन ये भी आपको ग्रो करने के लिए ही समझ लें कि आपका जो एक माहौल आपको एक गिल्टी कर रहा होगा, वो आपको ग्रो के लिए ही कर रहा होगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको उससे फ्यूचर के हवाले से ज़रूर मिल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाउसवाइफ़ के हवाले से, तो देखें थोड़ा-सा माहौल आपके जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से, उनकी बातों की तरफ से आप थोड़ा-सा इरिटेट और काफ़ी इमोशन अपने आप को फ़ील करेंगे। तो इस वक़्त रोना आना और ये तमाम चीज़ों का प्रेशर होना, इससे बचने की कोशिश करें और एक अपने फ़ोकस पे रखें, अपनी फैमिली को फ़ोकस करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। उनसे आपको रिज़ल्ट्स भी, रिस्पेक्ट भी और आपको केयर भी मिलेगी, वही आपके लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। तो और इसके अलावा लव एंड अफेयर में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस नज़र आता है। किसी तीसरे की डिस्कशन आपके दरमियान होना और उसको लेके एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो बेस्ट रिज़ल्ट्स ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि पॉइंट आउट बहुत ज़्यादा किया जाएगा आपके किसी एटीट्यूड को लेके, तो वो थोड़ा-सा आपके लिए हेजिटेशन या इरिटेटिंग आपके लिए मोमेंट हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हेल्थ के हवाले से, देखें हार्मोनिक इश्यूज़ हैं जो कुछ इस वक़्त एक्वेरियस जो है फ़ेस कर सकते हैं। कुछ यूरिन इन्फेक्शन का इशू है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अल्लाह ताला आसानी फ़रमाएँगे। प्लस ये जो हार्ट पेशेंट है उन्हें थोड़ा-सा मोहतात रहने की इस वक़्त ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है। माइनर कोई भी इशू हो तो डॉक्टर से फ़ौरी रुजू किया जा सकता है। तस्बीह आपकी या रहमानो या रहीमो 313 दफ़ा वलो आखिर दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा। इसके अलावा जो सदका है, गोश्त का सदका फ्राइडे मॉर्निंग किसी भी मुस्तहिक को दिया जाए, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ आपकी खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखिएगा। मेडिटेशन टाइमिंग 3 से 5 बजे के दरमियान है, जो आप करेंगे पॉजिटिव थॉट्स के लिए, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, आप अपनी तमाम चीज़ों को सँभालने में एक स्टे लेंगे। मैं कह सकता हूँ पाइसेस, काफ़ी ऐसे मामलात थे जिसमें आप समझ नहीं पा रहे थे, उलझे हुए थे अपने ही ख़यालात में। आपको नहीं समझ आ जा रहा था, आप काफ़ी इनसिक्योरिटी फ़ील कर रहे थे, लेकिन अभी बड़ा पुरुम्मीद और पुरसुकून आपको एक माहौल मिलता हुआ नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह। उस पुरसुकून माहौल में काफ़ी इत्मीनान के साथ आप बढ़ते हुए नज़र आते हैं। फ़ौरी एक प्लान आपको मिलेगा, उस पे स्टेप लेना आपके लिए बड़ा सक्सेसफुल साबित होगा, नो डाउट। कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा और उसमें आपको बहुत रिस्पेक्ट होगी। आप जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो, उन दोनों चीज़ों के हवाले से काफ़ी अच्छे मामलात हैं जो आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छे स्टेप्स का फ़ौरी तौर पे हो जाना पाइसेस, ये बड़ी खुश अलामत होती है और ये बड़ी ज़बरदस्त चेंजिंग्स होती हैं जो अभी आपको मिलने जा रही हैं। स्पाइसेस, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी तबीयत में सुकून पैदा करने में जो कामयाब हो रहे हैं, इसमें कारोबारी मुनाफा और अपने तमाम जो गलतफ़हमियाँ इस वक़्त जो पैदा हुई थी, उनको क्लियर करने में एक साबित कदम रहेंगे। उसके साथ-साथ जो आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, उसमें आपको सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि देखें कि एक तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स को, और वो कॉन्टैक्ट्स जो आपकी इस वक़्त ज़रूरत थी, वो फ़ौरी तौर पे आपके आइडिया की सूरत में आपको मिलेंगे। आप अगर कोई प्रमोशन चाहते थे तो उस हवाले से आपकी वर्किंग बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। उसके साथ-साथ जो भी इस वक़्त ऑनलाइन काम आप कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा आप प्रमोट करते हुए और बिज़नेस करते हुए नज़र आते हैं। आपकी प्रोडक्ट को वाक़ई में एप्रिशिएट किया जाएगा। जॉब करने वाले तमाम पाइसेस को भी बड़ा पुरसुकून माहौल मिलता हुआ नज़र आता है। अच्छे रिज़ल्ट्स और तरक्की के हवाले से बहुत अच्छे चांस मिलते हुए नज़र आते हैं। कोई भी प्रेज़ेंटेशन हो, कोई भी आपको बात कहनी हो,
बिल्कुल कॉन्फिडेंट बेधड़क आप कहें पाइसेस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों के हवाले से जो भी इस वक्त लव एंड अफेयर के अंदर हैं। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छे मामलात हैं। सिंगल पाइसेस के लिए बहुत अच्छे रिश्ते हैं जो इस वक्त आएंगे और फौरी तौर पे शादी करने के लिए किसी भी कंडीशन पे तैयार होंगे। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा हाउस वाइफ अपने घरेलू माहौल से बड़ी पुरुमीद और पुरसुकून महसूस करेंगी। हर चीज़ में अपने आप को एक जो है एक अच्छा और ज़बरदस्त, यानी एक कहा जा सकता है हेल्दी फैमिली इस वक्त फील की जाए। अगर आप किसी भी अपने बच्चों में शादी का प्लान कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप अगर अपनी फैमिली ग्रो के हवाले से भी प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। प्लस ये कि आपकी एक हेल्थ के हवाले से भी काफ़ी अच्छे मामलात आते हैं। कुछ इश्यूज़ थे हेल्थ को लेके, अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, वो इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। सर से रिलेट कुछ मसाइल आपको वक्ती तौर पे पेश आ सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे रिजल्ट्स मिलने के साथ साथ एक हेल्दी आपकी लाइफ भी इंशाअल्लाह ताला होगी इस वीक में जो नज़र आता है। फिर मैं बात करूँगा आपकी तस्बीहात की, तो या हय्यु या क़य्यूम 100 टाइम, या रहमानो या रहीमो अव्वल व आखिर, दुरूद इब्राहीम 3-3 दफ़ा। इसके अलावा जो सदका आपका बनता है, लाल दाल परिंदों को डालें फ्राइडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आपके सदक़े को। मेडिटेशन टाइमिंग 3 बजे से 5 बजे के दरमियान 3 मिनट अपने आप को दें पॉजिटिव थॉट्स को। पाइसेस बेस्ट प्लान करने में कामयाब रहेंगे। अपनी लाइफ को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे मेरी टीम को आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।